धरती के ऊपर सबसे पहला जो यज्ञ हुआ वो ब्रह्मा के द्वारा हुआ। यज्ञ करने से देवताओं की प्रसन्नता होती है, देव प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं तो वृष्टि करते हैं, जल बरसता है। उस जल से धरती मैया सिंचित हो जाती है और अन्न उपजता है। पेड़ पौधे फल पौधे इत्यादि देते हैं, फल पुष्प देते हैं, जिसको मानव ग्रहण करता है और अपना जीवन सुचारू रूप से चलाता है। शिवरात्रि का पर्व है, कल शिवरात्रि मनाई गई है। एक साल के लिए यह पर्व इंतजार फिर रहता है कि जब शिवरात्रि आएगी फिर हम भगवान की कोई कथा श्रवण करेंगे। तिलकं विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम् पिण्डं पुत्रहस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। याद रखना, इस मानव का पहला स्नान और करवाती है और अंतिम स्नान भी और करवाते हैं। जब शिशु जन्म लेता है, बालक जन्म लेता है, तो स्नान करवाने वाले और हैं, और जब मृत्यु होती है तब भी स्नान करवाने वाले और हैं। तिलकं विप्रहस्तेन, इस जीवन में उस मानव का सौभाग्य है जिसके माथे के ऊपर कोई विप्र, कोई ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण, नेक ब्राह्मण, सद्गुणी ब्राह्मण कोई तिलक कर देता है। और मातृहस्तेन भोजनम, अपनी मां के हाथ से बना हुआ भोजन भी किसी नसीबवान को मिलता है, सबको नहीं मिलता। कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपनी मां के प्रेम से वंचित रह जाते हैं। ये हमारा किसी जन्म का, पूर्व जन्म का कोई ऐसा घातक कर्म है जिसके फलस्वरूप हम अपनी मांस के हाथों से भोजन नहीं कर सकते। पिंडम पुत्रहस्तेन, और पिंडदान पुत्र के हाथ का भी किसी किसी को ही प्रमाण होता है। वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है। अभी तक तो ये पीढ़ी कर रही है, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो लगता नहीं कि कुछ करेंगे, और अगर करेंगे भी तो केवल और केवल दिखावे के लिए करेंगे। एक बात मैंने विशेष नोट करी है, खासकर 1 वर्ष हो गया मुझे इस चीज को देखते देखते। कोई भी पुण्य कर्म कोई व्यक्ति करता है, वो सबसे पहले उसकी फोटो डालता है। मंदिर में दर्शन कर रहे हैं तो फोटो उसी टाइम ली जा रही है। कोई किसी को दान कर रहा है तो 1 मिनट में फोटो ले लेता हूं। कोई भी सत्कर्म कर रहा है। आज प्रयागराज की धरती के ऊपर 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, जिसमें से करोड़ों लोगों ने फिल्म बना करके, स्टेटस बना करके डाल दिया। आज हम मंदिर गए हैं, पति पत्नी मंदिर गए हैं,
या मैं अकेला गया हूं, मैंने फोटो डाल दी। विधि कहती है नेकी कर और दरिया में डाल, अच्छा कमा और भूल जा। लेकिन उल्टा हो रहा है, नेकी करी या ना करी लेकिन दिखावा जरूर सामने आ रहा है। बड़ा विचारणीय विषय है। हम अगर 10 रुपए दान करते हैं तो लोगों के लिए दिखावा करेंगे हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। जितना कमाया हुआ पुण्य है वो सब नष्ट होता जा रहा है। कहा ना कि जितना तुम इस चीज को दर्शाओगे उतना ही तुम शून्य होते चले जाओगे। पुण्य की गणना व्यक्ति बारंबार करेगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो वो पुण्य ही क्षण हो जाएगा। और जो गुप्त दान है वो एक जन्म नहीं कई जन्मों में मिलता है। इस यज्ञ के करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई सोचे हमारे पास धन आ जाएगा, संपदा आ जाएगी, नहीं। ये यज्ञ मोक्ष गति का होता है, भक्ति है। इससे परमात्मा के श्री चरणों के बीच में हमारी रति मति होगी, एक जन्म में नहीं कई जन्मों में होगी। दान करते हैं हम, हमें वो कई जन्मों में मिलता है। लेकिन जो तुम माला घुमाते हो, जो तुम भगवान का सुमिरन चिंतन करते हो, वो भक्ति है, वो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाने की पीढ़ी है। विप्रहस्तम तिलकम, ब्राह्मण के हाथ का तिलक सबको नसीब नहीं। अहोभाग्य है वो समय, वो मानव अहोभाग्य है जिसके यहाँ कोई विप्र तिलक कर देता है, उसके मस्तक में तिलक कर देता है, आशीर्वाद दे देता है। और मां के हाथ का बना हुआ भोजन, क्योंकि उसमें ममत्व है, एक प्रेम है, एक रीति है। मां कितने प्यार से भोजन बनाती है और कितने प्यार से वो खिलाती है कि मेरी वो संतान है। जब जब भी मां ने अपने प्यार को से अपने बालों को बड़ा किया है तो 100 में से 99 पुत्र प्रेमी हुए हैं और एक कुमार्गी हो गया। श्रीमद् देवी भागवत के बीच में एक स्तोत्र है, देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र। मां से स्तुति की जाती है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं होती। नहीं होती, पुत्र को पुत्र हो सकता है। मां तेरी शरण में आया हूं, मत समान पात किरणास्ति पापग्निसमानि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्याम तथा कुरु। मां तेरी शरण में आया हूं, जो मैं करना था, जो मैं जानता हूं मैंने किया। अब मेरे को क्या तुम्हें अपराध मैंने दंड देना है या क्या मेरे लिए वरदान देना है, वो तेरे हाथ में, तू जान। लेकिन मैं आज आपसे विनय कहूंगा, सच्ची सी बातें कहूंगा, मेरे भाई बहन, पुण्य कमाओ, गुप्त रख रहा, माला करो, गुप्त रख रहो। जिसमें कि विशेष सूत्र कहा गया है कि बंदगी हमेशा बंद रखो, जिंदगी हमेशा खुली रखो। दिखावे की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। बंदगी अगर तुमने दिखा दी है तो वो खत्म हो गई है। बंदगी बंद रखो। अच्छे लोग, महापुरुष लोग, श्रेष्ठ लोग वही होते हैं
जिनकी बंदगी बंद मानी जाती, जो अपनी किसी को बताते नहीं। एक आप लोगों ने श्रवण किया होगा, सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको सुनाता हूँ। एक संत थे जिनका नाम था देवराहा बाबा। जमुना पार रहते थे वृंदावन के किनारे। तो कहते जीवन में किसी ने उनको शौच जाते नहीं देखा, जीवन में किसी ने उनको स्नान करते नहीं देखा। जिनकी अभी 6 साल पहले देह अवसान हो गया है, पूरे हो गए हैं देवराहा बाबा। तो ऐसे सिद्ध पुरुष से ये पता नहीं था वो कब क्या करते हैं। कहते हैं कि एक समय प्रयागराज का कुंभ लगा, दुनिया कुंभ में कही, बाबा सबने कुंभ में देखा, लेकिन धरती पर चलते ही नहीं देखा। वो धरती पर सोते भी नहीं थे, मचान पर, अभी 6 साल पहले की बात, मचान पर रहते थे ऊंचे। हमारे भारतवर्ष की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मिलने गई थी, दूध डाल दिया था, निकल जाओ कि तुम्हारे आने से बहुत सारे पेड़ पौधे कट गए। कि जब प्रधानमंत्री जा रहे थे मिलने देवराहा बाबा के लिए, तो रास्ता बनाने की तैयारियां होने लगी। तो उस रास्ते में जितने पेड़ पौधे थे वो काटने लगे। तो देवराहा बाबा ने कहा तुमने हमारे बच्चों को मार दिया है, निकल जाओ यहाँ से, तुम यहाँ नहीं जाओ। इतना ठुकरा दिया था। लेकिन जब वो जाने लगी ना और अपना नेत्र नीचे झुका करके जब निकलने लगी, उसके मालूम था देवराहा बाबा परम सिद्ध है, वो जो चाहे वो। तो जब उसका चेहरा मुरझाया गया ना, तो देवराहा ने फिर आवाज दी, बेटी इधर आ। और जब बेटी कहा तो इंदिरा गांधी का मन गदगद हो गया। संत बाहर से कितना भी कड़वा हो, अंदर से कोमल होता है। कहते हैं संत नीत समाना, आप द्रवय पर दुख अतिना। साधु का जो हृदय है वो नवनीत की तरह, नवनीत कहते मक्खन की तरह है। लेकिन मक्खन जो पिघलता है वो ताप से पिघलता है, और साधु जो पिघलता है वो दूसरे के दुख से पिघलता है। इसलिए संत को महान कहा गया। तो ऐसे संतों की कृपा हम पर बरसे। तभी कहा कि संत शरण में जाओ तो सही, लेकिन शांत बैठ जाओ, सुनो। तो अपनी बंदगी हमेशा बंद रखो। ऐसे महापुरुषों ने कभी ये नहीं दिखाया मैं कौन सा जाप कर रहा हूं, मैं कौन सी स्तुति कर रहा हूं, वो बंदगी बंद है। स्त्री वस्त्र पहन करके अच्छी लगती है, हमारी मर्यादा पर्दे में रहे, अच्छा लगता है। और अगर जीवन में खुलासा कर दिया ना, तो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हम इस भारतवर्ष के लोग हैं, ये जननी है हमारी, जन्म था, जन्मभूमि है भारत। जय 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 भारत माता। अपनी भारत माता के लिए कोटि कोटि नमन किया जाता है। देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, गांव के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने समाज के प्रति प्रीति होनी चाहिए, और उस चाहिए केवल कल्याण, हमारे के साथ दूसरे का कल्याण हो जाए। जहां इंसान स्वार्थी हो गया, जहां इंसान ने थोड़ा सा स्वार्थ कर लिया, समझ लेना उस समाज से मिल गया है, वो किनारे हो गया है। इसलिए भगवान की शरण में रहना, उस परमात्मा की शरण में रहना जिस मालिक ने हमारे लिए जन्म दिया है। कहे हैं
अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। औरों के दुख दर्द में तो आंसू आना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो खाने में नहीं। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर के संभल पाए उसे इंसान कहते, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।
कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में ना घबराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते, जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते, मगर जो मांग कर खाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। आज सबसे पहले मैं आगे कथा पे तब बढ़ूंगा। छोटा सा प्रश्न आया है, मन की शंका है, सुन नहीं सका हूँ। हैप्पी मुझे बोले भाई तेरे होगी भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। आगे बढ़ाओ, आपने भूल जाए, सर्दी भी चल जाए, कमली हटाओ जरा। जय हो अगर उनसे मिलने दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने दिल में
अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंजन, करो शुद्ध अंजन, यह धीरे धीरे जो करते रहो भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। आप ताली बजाओ, पीछे बैठे भी ताली बजाओ, पता रखना चाहिए तुम ताली बजाओ। पीछे ताली डाल के बैठे हैं, हाथ खोलो जरा। लॉक लगाया है, जिंदगी में लॉक लगा रह जाएगा। बोल दो जरा, हरि बोल। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहो यत्न धीरे धीरे करते रहो, यत्न धीरे धीरे मिल जाएगा, सजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे जो करते रहो भजन धीरे धीरे डूब जाएगा, डूब जाएगा भजन धीरे धीरे मिल जाएगा, डूब जाएगा भजन धीरे धीरे। जिसका मामा भगवान कृष्ण, जिसका पिता संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर था, जिसका नाम अर्जुन था, उस अभिमन्यु की भी मौत हो गई। तो हम आप कौन हैं? जिसका सदा मामा भगवान कृष्ण और जिसका पिता संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन, ऐसा अभिमन्यु भी मारा गया। कालो ही दुर्विक्रमा, काल का क्रम बड़ा उल्टा है। पता नहीं कितने लोग पिछले वर्ष थे, उनमें से कितने रहे कोई पता नहीं है। आने वाले वर्षों में पता नहीं कितने रहेंगे कितने जाएंगे, लेकिन कहे कि वर्तमान ही वर्तनते करो जो विशिक्षणा, वर्तमान जो चला हो उसी के ऊपर ध्यान देकर के अपने जीवन का निर्वाह करें। आज राजा परीक्षित जी का 7वां दिवस है। कथा सुनते सुनते सुखदेव जी कहते, राजन साधु बनना आसान है लेकिन साधु होना कठिन है। फकीरी इतनी दूर है जितनी बड़ी खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकना। फकीर बनना तेरा बहाना। मानस के अंदर सादगी एक फकीरी है। वो
कमली वाले की महफिल सजी है, वो तेरी मेहमत का झूमर सजा, तेरी मेहमत का झूमर सजा, कमली वाले की महफिल सजी, कमली वाले की महफिल सजी है, का झूमर सजा है, तेरी रहमत का झूमर सजा है, कमली वाले की महफिल सजी, कमली वाले की महफिल सजी है, रहमत का झूमर सजा है, तेरी रहमत का झूमर सजा है। तो महसूस हो रहा है, तो महसूस हो रहा है, मुझको महसूस हो रहा है, तो महसूस ये हो रहा है, तो तेरी महफिल में करुणा भरी, तेरी महफिल में करुणा भरी है, तेरी महफिल का झूमर सजा है, वो कमली वाले की महफिल सजी, कमली वाले की महफिल सजी है, रहमत का तेरी रहमत का झूमर सजा है। तेरे दर से न खाली तेरे दर से मैं खाली बता, तेरे दर से न खाली तेरे दर से न खाली बता, तेरे दर से न खाली तेरे दर से खाली बता, तेरे दर से तेरे दर से मैं खाली बता, तेरे दर से न तेरे दर से मैं खाली बता, वो बात आके मेरा तेरी, बात आके वो तेरी रहमत का झूमर सजा, वो कमली वाले की महफिल सजी, कमली वाले
समझ कर मैं आया, तुझे अपना 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 समझ कर मैं आया। मांगने को तो दुनिया पड़ी, मांगने को तो दुनिया पड़ी, करम जो पाया मानुष जो पाया मानुष करम, और अब पापों में क्यों डूबा है पापी तेरा मन, पापों में क्यों डूबा है पापी तेरा मन, पापों की नैया सज धज के सज धज के छोटा सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे, कितने बड़े अरमान हैं तेरे,
हर मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे। मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की मिट्टी की मुझे सितारे सब बन के सब